नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल अनसुलझे टॉक्स पे। हाँ दोस्तों, अनसुलझे टॉक्स, जिस पे हम आपको सुनाते हैं रियल हॉरर वीडियोस, जिस पे हम रिएक्शन करेंगे आज और देखेंगे कि ये कहानी कितनी सच्ची है और कितनी डरावनी है। दोस्तों रियल में बताऊं, मुझे भी बहुत ही डर लगता है दोस्तों, जो रियल कहानियां होती हैं। मगर जो आज की कहानी होने वाली है वो दोस्तों देखते हैं कि क्या है। चलिए दोस्तों मिलकर देखते हैं। और ये दोस्तों आज की कहानी है, इस स्टेशन पे कोई आवाज दे तो चुप ही रहना। दोस्तों ये कौन सा स्टेशन है ऐसा कि जिसपे कोई आवाज दे चुप रहना। दोस्तों मेरे अभी से रोंगटे खड़े हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। चलिए दोस्तों मिलकर देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है और कितना मजा आने वाला है, कितना डर लगने वाला है। वीडियो को रात में ना देखें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेशन की, जहां सुनसान माहौल और अंधेरे की चादर लिपट जाती है, जहां इंसान तो क्या, कोई जानवर तक भटकने की हिमाकत नहीं करता। लेकिन राज और दोस्तों ऐसा स्टेशन है ये जिसपे कोई जानवर क्या, कोई आदमी तक आने की हिम्मत नहीं करता। मतलब मानना पड़ेगा ये रामनगर का जो रेलवे स्टेशन है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। दिव्या दोनों नवविवाहित जोड़े इस स्टेशन पर उतरते हैं। अच्छा। और न केवल सिर्फ उतरते हैं, बल्कि देर रात इस स्टेशन पर रुकने की खौफनाक गलती को भी अंजाम दे देते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या थी वो असल खौफनाक कहानी। राज और दोस्तों मतलब कि दो कपल हैं जो स्टेशन पे रुकेंगे और वो भी रात में। मैं तो दोस्तों इस कहानी को सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। मतलब कि ऐसा क्या होगा रात में उनके साथ, देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। स्टार्ट। दिव्या की, जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए। 26 दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड की रात। पता नहीं उस रात को क्या मंजूर था। आसमान में अच्छा। तेज बादल गरज रहे थे, हवाएं जोरों पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश और भारी तूफान आने वाला हो। राज और दिव्या दोनों ही एक लंबे सफर के बाद अगले आधे घंटे के अंतराल में अपने पुश्तैनी गांव रामनगर पहुंचने वाले थे। अच्छा। यह एक नवविवाहित जोड़ा था और इनके गांव के नियम अनुसार नवविवाहित जोड़े को वैकुंठ मंदिर के दर्शन करने होते हैं। और मंदिर के अंदर मौजूद एक विशाल पीपल के पेड़ पर धागा बांधना पड़ता है। अच्छा। इसी विधि को पूरा करने दोनों ही अपने पुश्तैनी गांव जा रहे थे। वैसे तो वो लोग अकेले ही थे, क्योंकि उनका परिवार शहर में ही था, पर उसके कुछ रिश्तेदार गांव में उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। रेल की भी क्या मजबूरी थी कि रात के करीबन 10 बजे के आसपास दोनों ही रामनगर स्टेशन पहुंचे। वैसे भी राज दिव्या को पहले से ही बहुत सारी बातें बता चुका था इस स्टेशन के बारे में। जैसे कि इस स्टेशन पर कभी किसी की आवाज का जवाब नहीं देते हैं और न ही यहाँ भगवान का नाम लेते हैं, और भूल कर भी यहाँ पर रखी किसी चीज के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं। कहते हैं कि इस स्टेशन पर बुरे साय का राज है। राज दिव्या को लगभग सब कुछ बता ही चुका था जो उसके घर वालों ने बताया था। वैसे राज भी एक एजुकेटेड पर्सन था, जिस कारण वो इन चीजों पर कोई खास विश्वास नहीं रखता था। फिर कुछ पल बाद जब स्टेशन से दोनों उतरने वाले थे, तब उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो ट्रेन का दरवाजा खोलने ही वाले थे कि इससे पहले ही वो दरवाजा। दोस्तों आपने पूरी स्टोरी सुनी। आधी स्टोरी लग दोस्तों मैंने भी कंप्लीट हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतनी स्टोरी में तो डर लग रहा है। तो मतलब कि पूरी स्टोरी में कैसे क्या हुआ, मतलब कि दो जो जोड़े हैं वो अपने गांव में आ रहे हैं एक रस्म को निभाने के लिए। और वो इसको पता है कि स्टेशन के बारे में, स्टेशन में कोई आवाज़ है तो उसका रिप्लाई नहीं देना, कोई चीज़ से छेड़छाड़ नहीं करना। मतलब कि ये स्टेशन श्रापित है, मतलब कि इस पे एक भूत का साया है। हाँ दोस्तों करें स्टार्ट, आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब उन्होंने ट्रेन का गेट खोलने जा रहे हैं और उन्होंने क्या देखा वो देखते हैं। अपने आप खुल गया। दोनों ही इससे थोड़ा घबरा गए, पर इसे भी हंसी मजाक में उड़ा दिया और सोचा शायद हवा के झोंके के कारण खुल गया होगा। थोड़ी देर बाद जब दोनों ही अब स्टेशन पर उतरे, तब राज ने अपने दोस्त पुरुषोत्तम को फोन लगाया, क्योंकि पुरुषोत्तम ही उन दोनों को स्टेशन से गांव लेने के लिए आने वाला था। पुरुषोत्तम ने कहा कि वो 1.5 घंटे में पहुंचेगा। दरअसल गांव में किसी का देहांत हो गया था और इसी कारण वो जल्दी ना पहुंच सका। पर उसने कहा कि तुम लोग स्टेशन के बाहर चौराहे पर इंतजार करो। राज ने सोचा भला आधी रात के वक्त हम चौराहे के पास जाकर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो
कम से कम बैठने और घूमने की तो जगह है, वहां तो शायद वो भी ना मिले। राज ने ये बात पुरुषोत्तम को नहीं बोली और दिव्या के साथ वहीं पर उसका इंतजार करने की सोची। रात काफी गहरी थी और आज आसमान से चांद भी गायब था। स्टेशन बिल्कुल वीरान हो गया था। राज ने तभी दिव्या से कहा कि वो उसका इंतजार करे और तब तक वो वॉशरूम से आता है। इसके बाद राज वॉशरूम की तरफ चला गया और यहाँ दिव्या अब अकेली हो गई थी। फिर कुछ ही मिनटों बाद दिव्या को अब अनहोनी का संकेत मिलना शुरू हो गया था। उसे लगातार रेल की आवाजें सुनाई देने लगती, पर कोई भी रेल पटरी से गुजरते हुए नहीं दिखते। इसी तरह कुछ और समय तक होता रहा और अब दिव्या किसी के रोने की आवाज को भी साफ साफ सुन पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पटरियों पर सिर रखकर रो रहा हो। ये आवाज काफी समय से आ रही थी और अब यही आवाज दिव्या को परेशान भी करने लगी थी। एक बार अपना वहम मिटाने के लिए दिव्या ने पटरियों की तरफ देखने का सोचा और इसके तुरंत बाद ही दिव्या बेंच से उठी और पटरियों की तरफ देखने गई। उसने जैसे ही पटरी की तरफ अपनी नजरें घुमाई कि उसका तो पूरा बदन बुरी तरह। देखा दोस्तों, आपने सुना कि जैसे कि अब वो दोनों जोड़े स्टेशन पे उतर चुके हैं और उनका फ्रेंड उनको लेने के लिए आने वाला था, मगर वो लेट हो चुका है। मगर उन्होंने डिसाइड क्या करा, अरे ये पागल है क्या दोस्तों, मुझे पता है स्टेशन पे ऐसा तमाशा तो होने वाला है, मगर दोस्तों मुझे तो इसकी हिम्मत राज है जो लड़का, उसकी हिम्मत की दाग देता हूँ कि वो स्टेशन पे रुका और उसने अपनी बीवी को अकेला छोड़ के वॉशरूम चला गया और उसकी बीवी के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी कि ट्रेन की आवाज़ तो सुनाई दे रही है मगर ट्रेन ही नहीं आ रही और किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है पटरियों पर। और जो उसकी जो वाइफ है वो देखने जा रही है पटरी पर कि क्या होने वाला है। और दोस्तों अब पता चलेगा कि उसने क्या देखा, चलिए देखते हैं। से कांप गया। उसने देखा कि एक कुबड़ी लड़की पटरी से बिल्कुल चिपके हुए रो रही है। लेकिन जब दिव्या ने उसे देखा तो शायद वो कुबड़ी लड़की ने भी दिव्या को देख लिया था, इसलिए इसके बाद वो पटरी को छोड़कर अब प्लेटफार्म पर चढ़ने लगी। दिव्या उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई। वो कुबड़ी लड़की अब धीरे धीरे दिव्या के करीब आ रही थी, लेकिन डर के मारे उसी वक्त दिव्या की एक खौफनाक चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर राज दौड़ता हुआ बाहर आ गया और दिव्या के पास पहुंचकर उसे शांत करने लगा। राज ने पूछा कि क्या हुआ, तो इस पर उसने उस कुबड़ी लड़की के बारे में दिव्या ने राज को बताया। तभी राज ने कहा, हाँ दिव्या तुम भी, मैंने सिर्फ टाइम पास में वो भूतिया बातें तुम्हें बताई थी, तुमने उसे सच मान लिया। असल में ये सब थोड़ी होते हैं, जो तुमने देखा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम था। दिव्या बहुत ही ज्यादा डर गई थी और लगातार राज को यहाँ से चलने को कह रही थी, लेकिन राज भी भला क्या करता, क्योंकि बाहर वैसे भी बारिश और इतनी ठंडी जो थी। उस वक्त एकमात्र वो स्टेशन ही सहारा था उन दोनों का। इसके बाद दिव्या किसी तरह सहम कर राज का कस के हाथ पकड़कर वहीं बेंच पर बैठ गई। इसके बाद दोनों ही उसी बेंच पर बैठे रहे। लेकिन अब थोड़ी देर पहले जिस चीज का सामना दिव्या ने किया था, अब उसी चीज का सामना राज भी करने वाला था। दोनों बेंच पर बैठे ही थे कि तभी स्मोकिंग की दुर्गंध आने लगी। राज को ये समझ नहीं आया कि भला इस वीरान से स्टेशन पर इतनी देर रात कौन सिगरेट पी सकता है, क्योंकि उन दोनों के अलावा वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। कुछ ही देर बाद राज को एक और झटका लगा जब उसकी नजर सामने वाले पिल। दोस्तों अब पता है क्या हो रहा है, राज को भी मतलब कि जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसको भी महसूस हो रहे हैं। तो पूरे स्टेशन पे कोई नहीं है और उसको सिगरेट की स्मेल आ रही है उन दोनों को। और आज अब 2 सेकंड मोमेंट में ऐसा कुछ देखने वाला है जिसको देखते ही राज के भी रोंगटे खड़े होने वाले और हमारे भी। चलिए दोस्तों देखते हैं। पैर पर पड़ी। दरअसल उस पिलर से ठीक सट के किसी का पैर था। उन पैरों को देखकर तो यही लग रहा था जैसे वहां पर कोई खड़ा हो। राज समझ गया कि हो ना हो वो सिगरेट पीने वाला ही खड़ा है। वो भी दिव्या की तरह अपना वहम मिटाने के लिए उस पिलर के नजदीक गया। जब राज उसके नजदीक गया तो उसकी भी रूह कांप गई, यह देख कर कि वहां कोई शख्स तो मौजूद ही नहीं है, पर हाँ वो पांव मौजूद था। लेकिन ये कैसे हो सकता था? उसने ठीक से देखा तो पता चला कि वो किसी का कटा हुआ पांव था। उसने ये बात
दिव्या को बताना ठीक नहीं समझा, वरना वो और भी डर जाती। वो भी चुपचाप बेंच पर आकर बैठ गया और पुरुषोत्तम का इंतजार करने लगा। फिर कुछ देर बाद दोनों को किसी के चलने की आवाजें सुनाई पड़ी। जब राज उठकर खड़ा हुआ और थोड़ा आगे आकर देखा तो पाया कि पुरुषोत्तम आ चुका है। वो सामने की तरफ खड़ा था और इसके बाद राज दौड़ता हुआ पुरुषोत्तम के पास गया और उससे गले लग गया। आखिर इतने सालों बाद जो वो दोनों मिले थे, पर पुरुषोत्तम चुपचाप खड़ा ही रहा। ना तो उसने राज से मिलने की खुशी व्यक्त की और ना ही कुछ और। वो बस एक टक से खड़ा हुआ था। इसके बाद राज ने उसे फौरन सामान लेकर आने को कहा और इसके बाद राज और दिव्या दोनों ही स्टेशन से बाहर निकलने लगे। अभी राज और दिव्या स्टेशन से बाहर निकलकर आ ही थे कि उन्होंने देखा कि सामने पुरुषोत्तम गाड़ी में बैठा उनका इंतजार कर रहा है। इसके बाद दोनों को ये झटका लगा। दोनों ये सोचने लगे कि इतने सामान को लेकर वो भी इतनी जल्दी वो कैसे गाड़ी में आ गया, और अगर आया तो उन्हें क्यों नहीं आता दिखा। ये वाकई में बेहद अजीब था। लेकिन इसके बाद दोनों ही गाड़ी में बैठ गए। पुरुषोत्तम ने ड्राइविंग शुरू की। फिर राज ने पुरुषोत्तम से ढेर सारी बातें भी की। राज ने पुरुषोत्तम को बोला, अच्छा और बता, अब गांव का माहौल कैसा है? क्या गांव में आज भी बहुत प्रेत के किस्से सुनने को मिलते हैं? और ये बोलकर राज जोर जोर से हंसने लगा, पर पुरुषोत्तम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। राज ने और भी कई सारी चीजें पूछी, पर पुरुषोत्तम तो जैसे बात करने के। दोस्तों, पता है अब क्या हुआ? इस वीडियो में आपने भी देखा ना कि उसका दोस्त जो पुरुषोत्तम था वो उनको स्टेशन पे लेने के लिए आ गया, मगर वो कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा। कहीं दोस्तों जो आप सोच रहे हैं, जो मैं भी सोच रहा हूँ, कहीं वही तो नहीं, ये पुरुषोत्तम भूत तो नहीं है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इतनी तेज आगे वो गाड़ी में बैठ गया बाहर स्टेशन पे कि उनको पता ही नहीं चला, और वो कोई क्वेश्चन पूछने को उसको आंसर ही नहीं दे रही है। दोस्तों कुछ घटना घटने वाली है, चलिए देखते हैं। मूड में ही नहीं था, बस एक ही रफ्तार में गाड़ी चलाई जा रहा था। अच्छा। फिर आगे बलंग घाट से पुरुषोत्तम ने सीधे गाड़ी टंग ली और गाड़ी को एक सुनसान रास्ते पर ले जाने लगा। इस पर राज ने उससे पूछा, अरे पुरुषोत्तम, ये तुम किस रास्ते से निकल रहे हो? कोई शॉर्टकट है क्या? फिर पुरुषोत्तम ने मुंडी हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और इसके थोड़ी ही देर बाद गाड़ी सीधे खंडर के पास आकर रुकी। पुरुषोत्तम ने गाड़ी से उतरने का इशारा किया। राज ने घबराते हुए पूछा, गाड़ी में कोई खराबी आ गई है क्या? तो पुरुषोत्तम ने कहा, आप लोग वहां इंतजार करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर पुरुषोत्तम वहां से निकलता हुआ चला गया। अब राज और दिव्या दोनों ही परेशान हो गए थे, क्योंकि दोनों अब एक ऐसी जगह इस अंधेरी रात में आ चुके थे जिनका उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था और ना ही उन्हें वो रास्ता मालूम था। इसके बाद दोनों ही चौराहे के पास बैठकर पुरुषोत्तम की राह देखने लगे। फिर कुछ देर बाद राज ने सोचा कि पुरुषोत्तम को फोन किया जाए। वो उस चौराहे से थोड़ा दूर गया और फिर उसने पुरुषोत्तम को फोन किया। पुरुषोत्तम ने फोन उठाया, तब राज उस पर भड़कते बोला, क्या हुआ यार, तुम अब तक पहुंचे क्यों नहीं? तो उसने कहा, क्या मजाक है ये, मैं तो यहाँ कब से तुम दोनों को ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। राज ने कहा, मतलब कि तुम स्टेशन के पास हो? तो उसने कहा, हाँ वही तो रुकने को कहा था मैंने तुम्हें, जब तक मैं ना आ जाऊं। राज का तो दिमाग अब एकदम से सुन्न पड़ गया था और उसने कहा, ये भला कैसे हो सकता है? अभी तुम ही तो हमें यहाँ तक लाए थे और अब कह रहे हो कि तुम स्टेशन के पास हो। तो उसने इस बात को एकदम से नकार दिया और बोला, अरे मैंने कहा तो था कि 1.5 घंटे में पहुंचूंगा। उसकी ये बात सुनकर अब मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे अब तक अपने साथ घटा सब कुछ बताया और इस पर उसका जवाब सुनकर भी मैं दंग रह गया। उसने बताया, दरअसल स्टेशन पर भटकते साव में से किसी ने उसका रूप लेकर राज को भटकाते हुए यहाँ पर ले आया और यहाँ पर वो दोनों को तबाह करके रख सकता है। पुरुषोत्तम ने राज को साफ साफ और सख्त हिदायत दी कि वो तुरंत ही दिव्या को लेकर वहां से निकल जाए और वो भी पहुंचता है। इसके बाद राज ने फोन रखा। राज जब पीछे पलटा तो उसने देखा दिव्या तो यहाँ। दोस्तों मतलब कि ये जैसे ही इसका कहानी का एंड आता जा रहा है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और मैं बहुत ही डर रहा हूँ। मुझको बहुत डर लग रहा है दोस्तों वीडियो अकेले में देखने में,
कि मतलब कि वो दोस्त ही नहीं था, उसका कोई रूप था जो गाड़ी में बिठा के एक सुनसान एरिया पे ले आया। तो उसने फ़ोन मिलाया अपने दोस्त को, तो दोस्त कह रहा मैं तो स्टेशन में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम कहाँ हो। तो उन्होंने स्टोरी बताई, तो दोस्त कहता है तू तो फंस गया भाई, कोई भूत तुम्हें ले गया है। अब दोस्तों क्या होता है देखते, क्योंकि दोस्तों जितना एंड करीब आता जा रहा है उतना ही वीडियो में जो डर है वो बढ़ता जा रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं। से गायब है। वो दिव्या को लगातार आवाज लगाने लगा, पर दिव्या दिव्या गायब हो उसे गई। कहीं ना मिले। वो ढूंढता हुआ वहीं एक खंडर के एक सुरंग पर जा पहुंचा, जहां से किसी की चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि दिव्या के लंबे लंबे बाल उसके गर्दन से लटके हुए हैं और दिव्या जैसे हवा में तैर रही है। उसके सामने एक हैवान खड़ा है जो दिव्या के साथ कुछ गलत करने वाला है। इसके तुरंत बाद दिव्या सीधा जमीन पर जा गिरी और अब वो हैवान धीरे धीरे राज की तरफ बढ़ने लगा। वो उसकी तरफ बड़ी गुस्से भरी निगाहों से बात कर रहा था, लेकिन तभी राज में पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि पास ही में रखे एक रॉड से उसने उस हैवान पर प्रहार कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए वो गायब हो गया। उसके बाद राज दिव्या को लिए तुरंत ही उस खंडर से भागने लगा। भागते वक्त पीछे से उसे लगातार एक साथ कई सारे रोने और चिंगारने की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन दोनों किसी तरह सड़क पर आ गए। उन दोनों ने जिंदगी में पहली बार इतना खौफनाक नजारा देखा था। उन्होंने देखा कि अब खंडर से कुछ साए बढ़ते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। हवाएं और बारिश दोनों काफी तेज थे। वो भटकती रूह बड़ी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी पीछे से हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी, तो उन्होंने देखा पुरुषोत्तम गाड़ी में पुरुषोत्तम आ आया गया। और उसके बाद दोनों तुरंत ही गाड़ी में बैठ गए। पुरुषोत्तम ने गाड़ी को पूरी रफ्तार में भगाया। वो साए और प्रेत काफी दूर दूर तक उनका पीछा करते रहे। अगर गलती से भी गाड़ी खराब हो जाती तो वो तीनों आज मौत के किनारे हो जाते, लेकिन किस्मत की मेहरबानी के कारण सब बाल बाल बच गए। उसके बाद वो लोग अपने गांव पहुंचे और फिर सबने किसी तरह उन दोनों को संभाला। उनका शुद्धिकरण भी हुआ और ये घटना वाकई उनके लिए बेहद खौफनाक थी। दरअसल उस स्टेशन की सच्चाई यही है कि वहाँ आत्माओं का बसेरा है जो अकेले आए गए यात्री को वहां से भटकाकर किसी गुप्त स्थान पर ले आती है, और वहीं वो शख्स हमेशा हमेशा के लिए भटकता रह जाता है। आज भी जब वो दोनों रामनगर का नाम सुनते हैं तो खौफ के मारे बुरी तरह कांपने लग जाते हैं, क्योंकि हर बार किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय। दोस्तों ये कहानी सच्ची में बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मतलब कि उनका जो दोस्त था वो दोस्त था ही नहीं, एक भूत था जो उनके पास आता है, उनको गाड़ी में बिठाता है और ऐसे सुनसान एरिया में ले जाता है जहाँ पे उनके साथ वो गलत काम कर सके, मतलब कि कुछ भी कर सके। मतलब वो तो दोस्त का उसका ठहरी सौ पुरुषोत्तम का वो आता है, गाड़ी लेके उनको पिकअप करता है और भागता है, ले जाता है। तभी सारे भूत उनका पीछा करते हैं। और ये दोस्तों रियल कहानी है, मतलब कि रामनगर का एक स्टेशन है ऐसा जहाँ पे भूतों को साया है, जहाँ पे भूत आते हैं, जो भी अनजान आदमी आता है उसको भूत काबू में कर लेते हैं अपने और उनको भटका देते हैं। ये कहानी दोस्तों कितनी डरावनी थी ना, मैं जब सुन के मुझे डर लग रहा है रात में नींद कैसे आएगी मेरे को। दोस्तों आपको भी, आपकी भी रात में नींद उड़ सकती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। नमस्ते दोस्तों।